समझ में नहीं आ रहा है कि ये मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था क्या है। तो दोस्तों आज हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 to 9 जेपीएससी पीटी का पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 2 जो है वो झारखंड स्पेसिफिक है, पेपर 1 इंडिया स्पेसिफिक, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 में आपको झारखंड से संबंधित सवाल होंगे अलग अलग सेक्शन से। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और टोटल मार्क्स 200 होगा। और अगर आपको जेपीएससी निकालना है तो आपको झारखंड जीके पे अच्छा कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम सेक्शंस को देखते हैं। पहला सेक्शन जो है वो झारखंड के इतिहास से है और इसमें आपको जानना क्या है, आपको जानना है ट्राइबल का जो पंचायत व्यवस्था है, जनजातीय लोग जो है उनकी जो पंचायत व्यवस्था सिस्टम सदियों से चलते आ रही है, उसके बारे में आपको जानना है। मुंडा का जो पंचायत उसको हम कहते हैं मुंडा शासन व्यवस्था, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। नागवंशी को कहते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा। उरांव का जो है उसका, उरांव जनजाति का पंचायत को कहते हैं पढ़ा पंचायत। जो सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, उसके जो पंचायत व्यवस्था उसको कहते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था। जो हो जनजाति है उसका मुंडा मान की। फिर जो है ढोकलो सौरो, ये भी जनजाति का व्यवस्था है। फिर जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। मतलब टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे और ये टोटल 16 मार्क्स का होगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन से 7 क्वेश्चन रहेंगे। पहला जो है झारखंड के सदान। तो सदान कौन है? जो कि गैर आदिवासी हैं लेकिन वो झारखंड के मूल निवासी हैं। इसमें जो है आपका जो लोग खोटा बोलते हैं, नागपुरिया बोलते हैं, पचपरगनिया बोलने वाले हैं, वो लोग झारखंड के सदान में आते हैं। वहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा झारखंड के आदिवासी। झारखंड में 32 जनजाति है, उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड से किसने किसने भारत की स्वतंत्रता में पार्टिसिपेट किया था उसके बारे में क्वेश्चन रहेगा। झारखंड के विभूति, झारखंड के जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जैसे कि जयपाल सिंह हो गया, बिरसा मुंडा हो गए, उसके बाद एल्बर्ट एक्का हो गया, उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड आंदोलन एवं राज गठन, झारखंड के गठन के लिए क्या क्या आंदोलन चला है। छोटा नागपुर उन्नति समाज हो गया, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया। तो ये सब के संस्थापक कौन थे और कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए थे, इससे आपको संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 2 2 4 हो गया और इधर 3 7 क्वेश्चन रहेगा। और ये सेक्शन कितने का है? 14 मार्क्स का हो गया आपका। सेक्शन सी झारखंड की विशिष्ट पहचान। चूंकि झारखंड जो है इसकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है तो उसके सोशल कंडीशन के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में एक क्वेश्चन रहेगा। कल्चरल कंडीशन के बारे में, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में एक क्वेश्चन रहेगा। राजनीतिक स्थिति के बारे में, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, प्रेसिडेंट रूल, तो 3 बार लगा है। सोशल कंडीशन में पूछ सकता है कि ये बताइए कि झारखंड में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, या झारखंड में जो है आईएमआर कितना है, एमएमआर कितना है। फिर आपका सांस्कृतिक में कुछ कल्चरल चीज़ पूछ सकता है। इकोनॉमिक कंडीशन में पूछ सकता है कि ये बताइए कि झारखंड की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, महंगाई कितना है। इसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे देखना होगा, हमने डिस्क्रिप्शन में दिया भी है। फिर 5वां जो हो गया आपका धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान, रिलीजियस यूनिकनेस और आइडेंटिटी। मतलब टोटल इस सेक्शन से 5 क्वेश्चन होगा और ये सेक्शन से 10 मार्क्स आएगा। सेक्शन डी ये हो गया आपका लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल और आदिवासी संस्कृति। लोक साहित्य में क्या आ गया? फोकलोर में इसका आपका हो गया कि हाँ खोटा का फेमस बताइए किताब कौन सा है, पचपरगनिया का फेमस किताब कौन सा है, उसके लेखक कौन है। फिर आपका इसमें पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि छऊ नृत्य जो है यहाँ का फेमस है। फिर और भी मतलब लोक नाट है, डोमकच हो गया आपका, जाट जाटिन हो गया, ये सब फेमस जो है इसमें आते हैं, लोकनाट में आते हैं। तो वहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा, लोक नृत्य से भी क्वेश्चन रहेगा। फिर हो गया लोक संगीत एवं वाद, तो जो पर्व त्योहार पे होता है
वो आपको जानना होगा, वहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा। फिर यहाँ पे जो है दर्शनीय स्थल जो है, टूरिस्ट प्लेसेस, चाहे वो नेचुरल हो, धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो, पुरातात्विक हो या आधुनिक हो, यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा। फिर आदिवासी के जाति प्रजाति एवं विशेषताओं पे एक क्वेश्चन रहेगा। मतलब इस सेक्शन से भी 5 क्वेश्चन आएगा और ये सेक्शन भी 10 नंबर का है। और नाम आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप बार बार पढ़ेंगे, अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे, तब फिर आपको वो इजी लगने लगेगा। ये एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हम लोग को भी ये फेस करना पड़ा था स्टार्टिंग में। जब आप पढ़ेंगे कि हाँ संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, उनके पंचायत सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बाकी भी जो जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, नाम अटपटा सा लगेगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते फिर आपको वो ईजी हो जाएगा। सेक्शन ई, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, ये 5 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। झारखंडी लिटरेचर एंड लिटरेचर, इसमें आपको रामदयाल मुंडा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, ये सब के बारे में जानना होगा। उसके बाद एफ में हो गया झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। आपको पता ही है कि झारखंड में अपने एक्सेलराई जो कि MBA की मैनेजमेंट पढ़ाई के लिए फेमस है, IIT धनबाद अपने इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, BIT मिश्रा इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, रिम्स, मतलब बहुत से ऐसे संस्थान है जो कि शिक्षा के लिए फेमस है। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछेगा। ये पूछ लिया कि उनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। झारखंड के खेल कूद, झारखंड अपना हॉकी, तीरंदाजी, ये सब के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का। उसके बाद झारखंड में अलग अलग लैंड लॉज एप्लीकेबल होते हैं, तो CNT एक्ट से 5 क्वेश्चन, SPT एक्ट से 5 क्वेश्चन और अदर लैंड लॉज जो है वहाँ से 2 क्वेश्चन। मतलब ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, इसको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। 12 क्वेश्चन मतलब 24 मार्क्स हो गए यहाँ से। फिर आगे चलते हैं। सेक्शन आई, यहाँ से 10 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 2 पार्ट है। एक आपको जानना है हिस्ट्री ऑफ स्टेट्स इकोनॉमी सिंस 1947, यानी कि 1947 से राज्य में आर्थिक विकास इतिहास कैसा रहा है। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया गया था 6 JPSC मेंस के ऑब्जेक्टिव में कि 2002 में, यानी कि 10th प्लानिंग कमीशन के द्वारा झारखंड राज्य को कितना रुपए दिया गया था। तो वैसा क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है। और झारखंड गठन से पहले जो है झारखंड का जो GDP ग्रोथ है ना, वो जनरली निगेटिव में रहता था। उसके बाद धीरे धीरे तो मतलब काफ़ी बढ़ता गया, लेकिन फिर 2015-16 में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है माइनस में चला गया था, -6.2। तो वैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर झारखंड का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, उसमें आपको झारखंड के जंगल, झारखंड में कितना फॉरेस्ट कवर है, तो अभी जो है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है, वो आपको देख लेना है कि उसमें झारखंड के रिगार्डिंग क्या दिया है, कौन से जो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जंगल है। उसके बाद नदियाँ, झारखंड की कौन कौन सी फेमस नदियाँ हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 2 मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना दामोदर और स्वर्णरेखा, तो वो दोनों को आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। झारखंड के पहाड़ पर्वत, और झारखंड तो अपने माइंस और मिनरल्स के लिए फेमस है, क्योंकि पूरे भारत का 40% मिनरल जो है वो झारखंड में मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे जो है यूरेनियम मिलता है, कहाँ पे जो है माइका मिलता है, कहाँ पे जो है आपको बॉक्साइट मिलता है, कहाँ पे कोयला मिलता है। तो ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सा एरिया अपना ग्रेफाइट के लिए फेमस है, ग्रेनाइट के लिए फेमस है। फिर जो जे पार्ट है, झारखंड की औद्योगिक नीति, तो जब सबसे लेटेस्ट वाली जो नीति है वो 2016 में आई है, तो इसको आपको ठीक से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 6 JPSC में जो है PT में इससे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ झारखंड में जो है चूँकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चलते और मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट के चलते और कोल माइंस के चलते बहुत ज़्यादा जनजाति लोग का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए झारखंड ने 2008 में विस्थापन और पुनर्वास नीति बनाई है, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, टोटल मिला के 6 क्वेश्चन होगा, यानी कि ये हो गया 12 नंबर का। हमने जो दोस्तों 7 to 9 JPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप उसको जरूर से देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और फिर से हम रिपीट करेंगे, नोटिफिकेशन आने का इंतजार ना करें और जम के तैयारी में लगे। सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और एक शिफ्ट में मेंस की पढ़ाई करें,
और एक शिफ्ट में पीटी के लिए पढ़े। और जिसको भी जेपीएससी निकालना है, झारखंड का जो जीके है उस पर आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। फिर के हो गया, इसमें आपके झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम बताना है, स्थान बताना है और औद्योगिक विकास के बारे में बताना है। आपसे पूछ लेगा बोकारो स्टील प्लांट का गठन कब हुआ था, टाटा स्टील का गठन कब हुआ था, उसके बाद जो है एचईसी का गठन कब हुआ था, उसके बाद प्लेस पूछ लेगा कि कौन सा प्लेस किस लिए फेमस है। फिर एल हो गया आपका झारखंड की प्रमुख योजनाएं, एमयूपी योजनाएं, जैसे तेजस्विनी कार्यक्रम कब चालू हुआ था, उसके बाद साथ ही साथ दाल भात योजना कब चालू हुआ था, लक्ष्मी लाडली योजना कब चालू हुआ था। आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे ना दोस्तों तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसीलिए मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि जो झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण है उसको आप जरूर से झारखंड के जो गवर्नमेंट साइट है वहां से डाउनलोड करके पढ़िए। एम हो गया, इसमें झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य पढ़ना है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन झारखंड एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वर्क इन झारखंड जानना है आपको। यहां से 5 क्वेश्चन रहेंगे, ये 10 मार्क्स का है। फिर एन हो गया आपका पर्यावरण संबंधित तथ्य, मिटिगेशन और एडेप्टेशन, यहां से 7 क्वेश्चन रहेगा और ये सब डिजास्टर से भी संबंधित है। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, यहां से 5 क्वेश्चन, यहां से 7 क्वेश्चन 14 मार्क्स का और यहां से 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। और जो लास्ट है पी, इससे झारखंड करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन रहेगा। तो आपको तकरीबन 1 साल का जो है जीके देख लेना चाहिए। मान के चलते हैं कि आपका अगस्त में जो है पीटी का एग्जाम होगा तो आपको अगस्त 2019 से जो है आपको जीके देखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। आगे की वीडियोस में हम और भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। जम के मेहनत कीजिए, मेहनत होगी जीत होगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।